Morning students, welcome to Ujjwala PG College. Today we discuss about rectilinear motion. This topic is class BSc first year, paper first and unit first. तो आज हम BSc फर्स्ट ईयर के यूनिट फर्स्ट और पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड वेव मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है मोशन क्या होता है। मोशन की बात हम जब करते हैं तो व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड मोशन। जब कोई बॉडी या कोई पिंड समय के साथ साथ अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है तो हम कहते हैं वह क्या है, गतिकीय अवस्था में है, मोशन में है। जब वह समय के साथ साथ अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है हमें कहते हैं कि वह गतिकीय अवस्था में नहीं है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं एट t इक्वल टू 0 और एंड आफ्टर टाइम t हमारी पोजीशन कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो हमें कहेंगे क्या, हम रेस्ट में हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो हम कहेंगे हम क्या है, गतिकीय अवस्था में है, इन मोशन है। तो रेक्टिलिनियर यहाँ लीनियर मोशन की बात की जा रही है। किसी भी बॉडी को रेक्टिलिनियर मोशन कब कहेंगे, व्हेन ए बॉडी मूव या ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to time, अर्थात when a particle moves in a straight line at constant acceleration are called rectilinear motion। इसका डिफिनेशन लिख लीजिए कि when a particle or body moves in a straight line at constant acceleration are called rectilinear motion। तो इसको आप देख लीजिए, इसका मतलब हो गया जब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में कट कर रहा है एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, ऐसे मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कह सकते हैं कि जीरो एक्सेलरेशन, या जब वेलोसिटी क्या होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। जैसे कोई पार्टिकल है, जैसे क्या है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u at t equal to 0, at t equal to 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, आफ्टर टाइम t समयांतराल बाद ये बॉडी कहाँ रीच करता है, यहाँ पे पहुंच जाता है। तो इस समय इसका वेग क्या है, वेलोसिटी जो v है एट टाइम t। इसका मतलब t समयांतराल बाद वह कहाँ पहुंच जाता है, इस पॉइंट पे पहुंच जाता है और उसका जो वेग है वो क्या है, v, उसका वेलोसिटी v है। यहाँ क्या है, एट या इक्वल टू 0, अर्थात हम कह सकते हैं एट ओरिजिन से वो क्या है, अर्थात t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी क्या है, u। आफ्टर टाइम t समयांतराल बाद वह इस पोजीशन पहुंच जाता है एट s इक्वल टू 0, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, s हो जाता है और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सपोज
the particle has the velocity u at the origin, x is equal to 0 at time t is equal to 0 and moving with the constant acceleration a, then the final velocity v at time t, काम का डिफिनेशन आप एक्सेलरेशन ध्यान से देख लीजिए। फ्रॉम द definition of acceleration, तो definition of acceleration, तो आप जानते हैं acceleration का definition होता है the rate of change of velocity are called acceleration। अर्थात हम कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अर्थात इतना आप नोट कर लें, ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू dv अपॉन dt, इसको आप नोट कर लें। इसका डिफिनेशन व्हेन ए पार्टिकल और बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन आर कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो बाकी यहाँ से इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन को हम डिराइव करते हैं, तो पहले डिफिनेशन आप नोट कर लें। आप डिफिनेशन नोट करिए। अब यहाँ देखते हैं कि जैसे अभी हमने आपको बताया, जैसे कोई पार्टिकल है एट x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या है, u है। उस समय आप कहाँ पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है। इसकी वेलोसिटी v हो जाती है एट x इक्वल टू एट t, अर्थात t समय अंतराल बाद यह बॉडी जो है यहाँ पहुंच जाता है, इसका वेग क्या है, v है। और एट x इक्वल टू तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, s है। तो हम यह देखते हैं कि फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन तो हो गया a इक्वल टू dv अपॉन dt। क्या हो गया, a इक्वल टू dv अपॉन dt। तो इसको हम लिख सकते हैं dv इक्वल टू a इंटू dt। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ओवर लिमिट इंटीग्रेट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे dv हो गया a इंटू dt। जब टाइम क्या था, 0 था, उस समय इसका वेग क्या है, u। उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है, u है। आफ्टर टाइम t समय अंतराल बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आप इंटरमीडिएट में इंटीग्रेशन समाकलन आप पढ़े हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं, तो आप कर भी सकते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, हो जाएगी v, लिमिट हो जाएगी u टू v इक्वल टू a, हो जाएगी t, कहाँ से, 0 से t। यहाँ हो जाएगा आपका 0 से t हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। v माइनस u इक्वल टू a इंटू t। यहाँ क्या हो जाएगा, t माइनस 0 हो जाएगा। तो ऑलरेडी फिर हम रखेंगे, तो हो गया v इक्वल टू u प्लस 80। क्या हो गया, v इक्वल टू u प्लस 80। यहाँ से आपको मिल गया। आप देखेंगे इक्वेशन 1, इसको हम 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन है, इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं, मतलब कि v इक्वल टू dx अपॉन dt। क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू dx अपॉन dt। अब यहाँ से देख लीजिए, तो v इक्वल टू dx अपॉन dt होता है, इसके बाद आगे लिखा है u प्लस 80। v बराबर u प्लस 80 है, जबकि वेलोसिटी dx अपॉन dt हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख लें, dx इक्वल टू u प्लस 80 इंटू
u प्लस 80 इंटू dt, यहाँ से हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन देख लीजिए, t इक्वल टू 0 अर्थात s इक्वल टू 0 आफ्टर टाइम t, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यस। तो यहाँ से हो जाएगा 0 टू यस df इक्वल टू 0 टू t u प्लस 80 इंटू dt। इसको आप अगर नोट कर लें, फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं। अब देखिए, आप यहाँ से नोट कर चुके हैं, आप यहाँ पे नोट कर चुके हैं 0 टू यस df इक्वल टू 0 टू t u प्लस 80 इंटू dt। इस साइड देख लीजिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा यस, कहाँ से, 0 टू यस, क्या हो गया, 0 टू यस इक्वल टू, ये हो जाएगा u t लिमिट 0 टू t प्लस a t स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू t। इसको देख लीजिए, यहाँ क्या होता है, अपर लिमिट मास लोअर लिमिट, तो हो गया यस इक्वल टू यू टी प्लस, यहाँ से 1/2 a t स्क्वायर, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, विच इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से आपको इक्वेशन नंबर 2 आपको मिल गया। पहला इक्वेशन मिला v इक्वल टू यू प्लस 80। अब इक्वेशन फर्स्ट को हमने ए लिखा v इक्वल टू df अपॉन dt u प्लस 80। अब यहाँ से करते हैं कि df इक्वल टू यू प्लस 80 इंटू dt, इसको जब हम इंटीग्रेट किए तो आपको मिल गया यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब यहाँ से देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं। जब इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस 80 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ देख लीजिए, दोनों साइड को हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तब जब हम दोनों साइड को यहाँ पे स्क्वायर कर दिए तो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस 80 का होल स्क्वायर, u प्लस 80 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat, इतना हो जाएगा। क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर का अगर इसको ओपन करते हैं तो u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat v स्क्वायर, यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, यहाँ से यहाँ हम 2a कॉमन लेंगे। जब हम एक कॉमन ले लेंगे यहाँ बचेगा 1/2 80 स्क्वायर प्लस ut, ये बचेगा ut। अब अगर देखा जाए यह इक्वेशन जो है किससे मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 2 से मिल रहा है। तो यहाँ हो गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, यह जो है किसके बराबर है, यस के बराबर है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ लिख दीजिए बाई इक्वेशन सेकेंड से क्या है, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, क्या मिल गया, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसको आप देख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 देख लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे देखिए, आप तीनों इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं। पहला इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस 80, इक्वेशन फर्स्ट
F equal to ut plus half at square, equation number 2. V square equal to u square plus 2af, equation number 3rd. Equation first, equation second and equation third are called as rectilinear motion. यहाँ नोट कर ले, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर द इक्वेशन ऑफ rectilinear motion, equation of rectilinear motion at constant acceleration. यह क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड जो है वह आपका रेक्टिलिनियर मोशन का इक्वेशन है, या कह सकते हैं कि सरल रेखीय गति का समीकरण है। यह क्या है? सरल रेखीय गति का समीकरण है। अगर हम बात करते हैं कि इसका कॉमन एग्जांपल, रेक्टिलिनियर मोशन का जो कॉमन एग्जांपल है यह होता है फ्री फॉल बॉडी, मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड। जैसे यही छोटा सा क्या है, पिंड है, कोई वस्तु है, अगर हम इसको ऊपर से छोड़ देते हैं तो इट इज द फ्री फॉल बॉडी, मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड। या किसी भी वस्तु को अगर हम ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो यह भी क्या है, एक तरीके से फ्री फॉल बॉडी है, लेकिन यहाँ फोर्स सप्लाई होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वह चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं, क्या हम नोट कर ले कि एग्जाम्पल, द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ rectilinear motion. The common example of rectilinear motion is free fall body. अर्थात मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड होता है वह रेक्टिलिनियर मोशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है। अगर कह सकते हैं इफ द एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल, यदि एयर रेजिस्टेंस जो है वह निग्लिजिबल हो, अर्थात नगण्य हो, एंड ए बॉडी इज ड्रॉप्ड टुवर्ड्स द अर्थ, देन has along a vertical rectilinear motion, and this motion is known as free fall body. The acceleration of free fall body, अर्थात जो फ्री फॉल बॉडी का एक्सेलरेशन होता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। यहाँ नोट कर ले, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बॉडी आर acceleration due to gravity, अर्थात वह एक्सेलरेशन जो मुक्त रूप से, वह एक्सेलरेशन अर्थात वह त्वरण जो मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड का त्वरण होता है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। अब इस प्रकार से फ्री फॉल बॉडी के लिए हम इक्वेशन जो डिराइव करेंगे, यहाँ पे द इक्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम रेक्टिलिनियर मोशन कैन बी यूज्ड फॉर द फ्री फॉल बॉडी इफ वी टेक y axis as vertical, here the constant acceleration is d directed downward. सिंपल देख लीजिए, कोई भी बॉडी है वह डायरेक्ट कहाँ गिर रही है, नीचे की ओर गिर रही है। कोई क्या कर सकती है, नीचे की ओर गिर रही है, इसको हम फ्री फॉल बॉडी मानते हैं। अगर यह डाउनवर्ड की ओर गिर रही है तो यहाँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। देन a इक्वल टू g, जो आपका त्वरण है वह कितने कन्वर्ट हो जाएगा, g में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, यस इक्वल टू यस हो जाएगा, a इक्वल टू g हो जाएगा। वी गेट इक्वेशन ऑफ
फ्री फॉल बॉडी, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल बॉडी। यह जो है फ्री फॉल बॉडी का इक्वेशन है, कब, जब वर्टिकली डाउनवर्ड कोई बॉडी गिराई जा रही है। जब कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड गिराई जा रही है तो इसके लिए इक्वेशन जो हो जाएगा, जिसको हम मान लेते 3, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, ये आपका इक्वेशन हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं तो यहाँ की कोई बॉडी है जब वर्टिकली अपवर्ड की बात की जा रही है, जब वर्टिकली अपवर्ड की बात की जा रही है, इन द केस ऑफ बॉडी मूविंग वर्टिकली अपवर्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वह अपोजिट डायरेक्शन अर्थात विपरीत दिशा में कार्य करेगा, यहाँ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस जी। तब इस इक्वेशन से हम जो बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, यस इक्वल टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर, 1/2 जी टी स्क्वायर। अब उसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। किस कंडीशन में, जब कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड की बात की जा रही है, तो अपवर्ड की बात की जा रही है, जब अपवर्ड जा रहा है इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जो होगा वह अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा इसमें जो हो जाएगा इसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें, हम आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं इससे रिलेटेड, जिससे कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसको आप नोट करें, नोट करने के बाद इससे रिलेटेड इक्वेशन से रिलेटेड हम आपको न्यूमेरिकल बताते हैं, जिससे सभी आपकी प्रॉब्लम जो है वह क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, ए बॉल थ्रोन अप एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल। जैसे मान लीजिए एक बॉल है, यह क्या है, वर्टिकली अप फेंका जा रहा है, यह बाल यहाँ पहुंचा, कितने स्पीड से, u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैक्सिमम हाइट से पहुंचने के बाद एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल v इक्वल टू 0, ध्यान आपको हो जाएगा एट हाईएस्ट पॉइंट the velocity of ball is 0। अर्थात यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो उसकी बॉल की वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से वह 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से अपवर्ड फेंका जा रहा है। अब कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो क्या निकालना, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, अर्थात कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। यहाँ से आप पढ़े हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, अपवर्ड फेंका जा रहा है, कहाँ फेंका जा रहा है, अपवर्ड, माइनस 2gh, कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, माइनस 2gh हो जाएगा। तो v स्क्वायर यहाँ का क्या हो गया, 0 हो गया, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट से वेलोसिटी जो होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितने मीटर पर सेकंड के रेट से फेंका जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से फेंका जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड के रेट से। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, जी का मान कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड इंटू यस, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू, इम्प्लाइज 25 इक्वल टू 10 टू जा
20 इंटू एच। कितना हो गया 25 इक्वल टू 20 एच। तो यहाँ पे हो जाएगा रिप्लाई दैट एच इक्वल टू 25/20, तो हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 1.25 मीटर। यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब उसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो 1.25 मीटर होगा। इसको आप नोट कर ले, इसको आप देख लेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम अभी आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, हम इसके बारे में आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, और इससे कौन सा आपका इक्वेशन अप्लाई होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के बारे में आप देखिए, कह रहा है ए पार्टिकल स्टार्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, कोई पार्टिकल या बॉडी है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अर्थात u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड के वेग से वो स्टार्ट हो जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अर्थात का एक्सेलरेशन जो है वह क्या है, कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है 0.5 मीटर पर सेकंड है। क्या प्राप्त करना है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन द फर्स्ट 2 सेकंड। पहले 2 सेकंड में वह कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अर्थात फर्स्ट में आइए क्या है कि पहले 2 सेकंड में यहाँ दिया गया है u इक्वल टू कितना दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू हो गया 2 फिर 2 सेकंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका a दिया है, एक कांस्टेंट a इक्वल टू दिया है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लग जाएगा इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो सीधा u का मान कितना हो गया, u का मान आपको दिया है 2, t का मान दिया गया है 2 प्लस 1/2, a का मान दिया है 0.5 एंड t स्क्वायर, t के मतलब ठीक। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो f इक्वल टू 2 टू 4, 2 टू 4, यहाँ कर दीजिए 520 2 बचा, 3 हो जाएगा 4 + 1 = 5 मीटर।